जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द राइजिंग सन एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे समास। समास को इंग्लिश में हम कंपाउंड कहते हैं और आप जानते हैं कि कंपाउंड जब दो या दो से अधिक शब्दों से हम कोई एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समास की एक परिभाषा देखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जो अपने साथ अर्थ वहन किए हुए होता है। ठीक है, तो शब्द को समास कहते हैं। समास का जो अर्थ होता है वह संक्षेप करना है, अर्थात कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें प्रकट करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो दोनों के बीच का संबंध सूचक शब्द लुप्त हो जाता है। इस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पद बना लिया जाता है, इसे ही समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का प्रमुख विशेषता है। अब इसकी हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि हम सामासिक पद अर्थात समस्त पद किसे कहते हैं। समास के नियमों से बना शब्द सामसिक शब्द कहलाता है। समास विग्रह, विग्रह का मतलब होता है विच्छेद करना अर्थात अलग करना। समस्त पदों के सभी पदों को, समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह अर्थात व्यास कहलाती है। जैसे नील कमल का विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल। समास रचना में पराये दो पद होते हैं। समास रचना में पराये कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। जैसे मान लीजिए ये राजपुत्र है, जब हम इसका समास विग्रह या संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होगा? राज प्लस पुत्र। तो पहला पद ये हो गया, इसमें दूसरा पद ये हो गया। तो पहले पद को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। यदि आपसे पूर्व का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो पूर्व का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तर। हम देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। इन्हें हमें इसी क्रम में याद करना है। उससे आपको यह फायदा होगा कि यदि आप पदों की प्रधानता के आधार पर इनके भेद देखेंगे तो आपको आसानी से यह याद हो जाएगा। जैसे पदों की प्रधानता के आधार पर सबसे पहले तो पूर्व पद प्रधान कौन से में होता है? तो ये अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास से लेकर द्विगु समास तक हम ले लेंगे तो इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा, कर्मधारय समास आ जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा, जिसका बाद का पद क्या होता है? प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान किसके हो जाएंगे? द्वंद्व समास के। और दोनों पद अप्रधान किसके हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास के। तो इसको ऐसे आप एक सीरीज में याद रखेंगे जिससे आपको पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण आप आसानी से कर सकें। हम पहला समास देखते हैं, अवयवी भाव समास। क्या होता है अवयवी भाव समास? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है, यदि कोई शब्द किसी शब्द के आगे जोड़कर उसकी महत्ता बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? हम अवयवी भाव समास। जैसे आपका दिन एक शब्द हो गया, अगर हम इसके पहले प्रति लगा दें तो ये क्या हो गया? इसकी इसने प्रति ने इस दिन की क्या बढ़ा दी? इस शब्द की क्या बढ़ा दी? प्रति ने इसकी महत्ता बढ़ा दी। तो इसे क्या कहते हैं हम? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हमने पदों की प्रधानता के आधार पर जो वर्गीकरण देखा था उसमें इसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान, अर्थात यह मुख्य पद हो गया इसका। उत्तर पद क्या होता है? इसका अप्रधान होता है। यदि इसकी पहचान की बात की जाए तो इसमें पहला पद क्या होगा आपका? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर इत्यादि इसकी पहचान होगी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अवयवी भाव समास के। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो प्रति प्लस दिन अर्थात प्रत्येक
दिन। हाथों हाथ, समास विग्रह करेंगे हाथ प्लस हाथ अर्थात हाथ ही हाथ में। भर पेट, भर प्लस पेट, यानी कि देखो ये पूर्व पद क्या है इसके प्रधान है और ये इधर के उत्तर पद क्या है इसके अप्रधान है। अनुरूप यानी कि रूप के योग्य। यथासंभव, यथासंभव का जब हम जैसा संभव हो। अगला हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास में जो आपका पूर्व पद होता है वह प्रधान होता है। पूर्व पद, पूर्व पद क्या होता है सॉरी अप्रधान होता है और उत्तर पद क्या होता है इसमें प्रधान होता है। पूर्व पद को हम विशेषण भी कहते हैं और उत्तर पद को यहाँ पर विशेष्य के नाम से भी पुकारा जाता है। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, यहाँ पढ़िएगा आप, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान, देखो उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, कारक का मतलब जो ये वाला चिन्ह होता है का को, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे क्या हो जाएंगे इस तत्पुरुष समास में लुप्त हो जाए। जैसे राजा का कुमार तो राजकुमार, रचना करने वाला रचनाकार। यहाँ हम तत्पुरुष के प्रकार देख लेते हैं। आपने कारक चिन्ह पढ़ा होगा, आपके जो कारक चिन्ह हैं वह कितने होते हैं। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आपके 8 होते हैं। उसमें हम ऐसे याद करते हैं जैसे कर्ता ने, तो कर्ता हटा देंगे इसमें, तो जो बीच का पार्ट है हम वो इसमें रखेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर। तो आपके जो तत्पुरुष समास हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण तत्पुरुष में पर। सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष। इसको हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहला हमारा जो प्रथम तत्पुरुष है वह है कर्ता। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष देखो यहाँ हम हमारे से यहाँ ऐसे पूछता है कि गगनचुंबी में कौन सा समास होगा। तो आप इसको जब तोड़ते हैं तो गगन को चूमने वाला, तो जहाँ को आता है कर्म को, तो वहाँ कौन तत्पुरुष होता है, वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, जहाँ को शब्द आपको मिल जाए वहाँ कौन सा तत्पुरुष होगा, द्वितीय तत्पुरुष अर्थात कर्म तत्पुरुष होगा। इसके बाद हम करण तत्पुरुष को पढ़ते हैं। कर्ता ने करण से, जो ये यहाँ से का प्रयोग होगा वह होगा साथ साथ के लिए, ना कि अलग करने के। जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। पद से, पद दलित का जब हम विग्रह करेंगे तो पद से दलित। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। जहाँ ये शब्द आपको मिल जाए वहाँ कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष होगा वहाँ पर। संप्रदान के लिए, तो अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष, जिसको हम चतुर्थी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। जैसे प्रयोगशाला, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे समास का तो यह क्या होगा, प्रयोग के लिए शाला। जहाँ के लिए शब्द आ जाए वहाँ कौन सा तत्पुरुष समास होता है, संप्रदान। जैसे हाथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो जहाँ के लिए आ जाए वहाँ कौन सा समास होगा, आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं अपादान तत्पुरुष। इसको हम पंचमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। जैसे धनहीन, धन से हीन, यानी कि धन क्या होगा उससे अलग हो गया, तो ये से का प्रयोग है अलग होने के लिए। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट हो गया, अलग हो गया। पद च्युत, पद से च्युत हो गया यानी कि हट गया पद से। ठीक है, अगला हम इसमें पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, इसको षष्ठी तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, जहाँ का शब्द आ जाए, यानी कि हमने बताया था
संबंध का की के राजाज्ञा राजा की आज्ञा, देश रक्षा देश की रक्षा, जहाँ का की के शब्द आ जाए वहाँ कौन सा तत्पुरुष समास होता है, संबंध तत्पुरुष समास वहाँ होता है। इसके बाद हम देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, इसको सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जैसे शोक मगन, शोक में मगन, जहाँ में शब्द आ जाए वहाँ कौन सा तत्पुरुष समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। धर्मवीर, धर्म में वीर, तो जहाँ में शब्द आ जाए वहाँ कौन सा तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद एक नैये समास होता है, अर्थात इसका क्या मतलब होता है, जिस शब्द में न के अर्थ में ए अथवा अन का प्रयोग हो वह नैये समास कहलाता है। जैसे असभ्य, ए की जगह क्या हो जाएगा, न सभ्य। अभाव, ए की जगह क्या प्रयोग हो रहा है, न, तो न भाव। अनंत की जगह न प्लस अनंत। तो जहाँ पर जिस शब्द में न के अर्थ में ए अथवा अन का प्रयोग होता है वह नैये समास होता है। धन्यवाद दोस्तों।